Hello everyone, this is Sumit Arora, Assistant Professor, Guru Nanak College of Pharmacy, welcomes you all in this video of catechu. This catechu drugs belongs to the category of tannins. Basically, this word catechu is used for different varieties of commonly known substance called as कत्था. कत्था वर्ड आपने सुना होगा, उसी का नाम कैटेचू के नाम से रखा गया है। कैटेचू को ही कत्था जो है इस नाम से जाना जाता है। इन रियलिटी अगर बात करते, देर आर टू डिस्टिंक्ट वेराइटीज ऑफ कैटेचू, दैट इज कत्था एंड कच्छ। कत्था और कच्छ में फ़र्क इतना है कि जब कत्था जो है वो है कैटेचिन जो है वो उसमें ज़्यादा रहता है, और कच्छ में जो है कैटेचू टैनिक एसिड ज़्यादा रहता है। बेसिकली दे आर डिफरेंस इन देयर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द कत्थाज आर रिच इन कैटेचिन वाइल द कच्छ आर रिच इन कैटेचू टैनिक एसिड। ये दोनों ड्रग जो है इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है एज अ ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्लैक कैटेचू। दिस ब्लैक कैटेचू बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ टैनिन्स। ये दूसरा ड्रग है जो टैनिन्स कैटेगरी को बिलोंग करता है, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला ड्रग जो अपन ने देखे थे उसका नाम था टेरोकार्पस। दिस इज द सेकंड ड्रग, बिलोंग्स टू द फैमिली, बिलोंग्स टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टैनिन्स। द सिनोनिम ऑफ ब्लैक कैटेचू इज कच्छ, ब्लैक कैटेचू और कत्था। इसी को खदीर या कत्था बोलते हैं, जो बेसिकली पान की जो लीफ है उसके ऊपर लगा के आप कंज्यूम करते हो। बॉटनिकल सोर्स की बात करेंगे तो ब्लैक कैटेचू इज अ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्ड वुड ऑफ एकेशिया कैटेचू। यहाँ बात कर रहे हैं अपन एक्वस एक्सट्रैक्ट की। इसके पहले अपन ने देखे थे बहुत सारे ड्रग में अपन ने बात किए थे जूस की, जैसे एलॉय में। कई जगह बात किए थे अपन ने सिक्रीशन की, जैसे ओलियोगम रेजिन असाफोइटिडा में। यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन एक्वस एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर द एक्वस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज हार्डवुड फैमिली, हार्डवुड ऑफ द एकेशिया कैटेचू फैमिलीज लेग्यूमिनेसी। इसके पहले जो ड्रग था सेना लिक्यूराइस, वो भी लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता था। ठीक है, यहाँ आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो बात ध्यान में रखोगे, जो पोर्शन यूज हो रहा है वो प्लांट का पार्ट नहीं है, या प्लांट से जूस सिक्रीशन नहीं हो रहा है। हियर यू हैव टू प्रिपेयर द एक्वस एक्सट्रैक्ट। तो आपको यहाँ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट याद रखना है। प्लांट का पोर्शन है हार्ड वुड, प्लांट का नाम है एकेशिया कैटेचू, राइट। अब बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लैक कैटेचू जो है ये रिच रहता है कैटेचिन में। सो हियर इट कंटेन 10% ऑफ एका कैटेचिन या एकेशिया कैटेचिन बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एकेशिया कैटेचू। हेंस यू हैव टू रिमेंबर बाय दिस वे एके कैटेचिन और एकेशिया कैटेचिन, इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 10% ऑफ द ड्रग, राइट। एंड दिस एकेशिया कैटेचिन इज इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड सोल्युबल इन हॉट वाटर। ये उसकी सोल्युबिलिटी पैरामीटर हो गए। जो एकेशिया कैटेचिन है या जो अपना ड्रग है उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो एक नया सब्सटेंस तैयार होता है, उसका नाम है कैटेचू टैनिक एसिड, जो कच्छ में ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, राइट। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, दो वैरायटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। कत्था दैट इज रिच इन कैटेचिन, और एकेशिया कैटेचिन अगर उसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो एक सब्सटेंस तैयार होता है विच कॉल्ड एज कैटेचू टैनिक एसिड, एंड दिस कैटेचू टैनिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ द होल ड्रग। तो ऐसे दो सब्सटेंस आप याद रखोगे यहाँ पे। द प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑफ द ब्लैक कैटेचू हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ मिक्सचर ऑफ कैटेचिन आइसोमर्स। अगर प्रिंसिपल फ्रैक्शन देखते हैं, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें जो देखेंगे तो कैटेचिन आइसोमर्स ही दिखेंगे आपको। उसके नाम है एपिकैटेचिन, एका कैटेचिन, डीएल एका कैटेचिन, एल एका कैटेचिन और डी आइसो एका कैटेचिन। So all these substances constitute the drug. 10% of ecacatechin, 30% of the catechutanic acid, and the principal remaining substances are nothing but the isomers of the catechin in the form of epicatechin, ecacatechin or DL catechin, right? Other than this, it also shows the presence of 20 to 30% of gummy matter, catechin, red, क्यूरसेटिन एंड क्यूरसिट्रिन। ये दो नाम याद रखोगे, ये फ्लेवोनाइड्स के हैं जो कैटेचिन के साथ में मिलते हैं। तो कैटेचू रेड, क्यूरसेटिन और क्यूरसिट्रिन ये दो सब्सटेंस आप याद रखोगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लेवोनाइड। इट यील्ड्स 2 to 3% ऑफ द ऐश, मीन्स द ऐश वैल्यू इज अराउंड 2 to 3%। एक मैंने नीचे पिंक में बोल्ड लाइन में लिखा है, आपको ये याद रखना है कि इट डज नॉट कंटेन द एनी फ्लोरोसेंस सब्सटेंसेस और इट डज नॉट कंटेन द क्लोरोफिल। दिस टू सब्सटेंसेस आर अब्सेंट इन ब्लैक कैटेचू। ये यहाँ इसलिए हाईलाइट किया गया है कि इसकी जो दूसरी वैरायटी है उसका नाम है पेल कैटेचू, उसमें ये दो सब्सटेंस जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू। तो पहला डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इट डज नॉट कंटेन द क्लोरोफिल, एंड सेकंड इट डज नॉट कंटेन द फ्लोरोसेंस सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन पेल कैटेचू। तो इस तरीके से इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल टेस्ट की।
So because of the presence of catechin, which constitute around 10% of the drug, this black catechu gives pink or red color with vanillin and HCl. अगर कैटेचिन इसमें भी प्रेजेंट है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, कैटेचिन की वजह से पिंक कलर दिखाएगा वो अगर उसको आप रिएक्ट करते हो वैनिलिन और HCl के साथ। इसी को टेस्ट फॉर कैटेचिन भी बोलते हैं। सेकंड टेस्ट है कैटेचिन की, व्हेन कैटेचिन रिएक्ट विद HCl इट प्रोड्यूसेस फ्लोरोग्लिसरॉल एंड विच टर्न्स द लिग्निन टू गिव द पर्पल एंड मैजेंटा कलर। ये आप जनरली देखते हो फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl के साथ में लिग्निन जो है वो पिंक कलर या मैजेंटा कलर दिखाता है। तो ये कैटेचिन जो है ये कन्वर्ट होता है, जब उसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो फ्लोरोग्लिसरॉल बनता है। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू टेक द टैनिन एक्सट्रैक्ट ऑन मैच स्टिक दैट इज डिप इन HCl एंड हीटेड नियर द फ्लेम। मतलब आपको ये जो टेस्ट परफॉर्म करना है ये मैच स्टिक के साथ परफॉर्म करना है। मैच स्टिक लेना है, उसको डिप करना है HCl में और टैनिन एक्सट्रैक्ट उसको लगा के रखना है और फ्लेम पे हीट करना है। यू विल हैव द पर्पल और द मैजेंटा कलर और द फ्लेम। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच स्टिक टेस्ट। तो पहली टेस्ट थी टेस्ट फॉर कैटेचिन, सेकंड थी मैच स्टिक टेस्ट दैट यू हैव टू परफॉर्म ओवर द मैच स्टिक्स। थर्ड जो टेस्ट है उसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द ब्लैक कैटेचू इट गिव्स ब्राउन कलर which finally turns to red precipitate on standing for some time. What you have to do? You have to take the extract of black catechu, means aqueous extract of black catechu लेना है और lime water के साथ react करना है। Initially you will have the brown color. On standing for certain period of time, the precipitate are formed which are of red color. These are the third test for black catechu. फोर्थ टेस्ट की बात कर रहे हैं, आपको फेरिक अमोनियम सल्फेट लेना है तो ग्रीन कलर मिलेगा। आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ब्लैक कैटेचू लेना है, उसमें फेरिक अमोनियम सल्फेट ऐड करना है, यू विल हैव द ग्रीन कलर एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस ग्रीन कलर चेंजेस टू पर्पल। These are the four chemical tests that you have to remember with reference to the black catechu. Again I repeat, the first test is because of the presence of catechin it will give pink color on treatment with vanillin HCl. Second, catechin react with HCl produces fluorogisonol. This is called as match stick test. It will give the purple or magenta color. Third test is called as lime water test. You have to react with the aqueous extract of the black catechu with lime water. You will have the brown color. On standing it changes to precipitate which are of red color. Fourth test is ferric ammonium sulfate test. After react with the ferric ammonium sulfate you will have the green color and after the addition of NaOH the green color changes to purple color. These are the chemical tests for black catechu. Next is uses. This Kutch or black catechu is used in the medicine as a astringent. As it belongs to the category of tannins, it is a powerful astringent. It is used in the treatment of troubles of mouth. माउथ अल्सर्स जो है उसमें आप दे सकते हैं, डिजीज ऑफ थ्रोट में दे सकते हैं, डायरिया में दे सकते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एपेटाइट, राइट। इन इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज इट इज़ मेनली यूज इन द बिटर लीव्स फॉर च्यूइंग। पान के साथ आप जनरली जो कत्था है उसको लगा के आप च्यू करते हैं या खाना खाने के बाद में उसको खाते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो एड्स द डाइजेशन एंड ऑल्सो एनहांसेस द एपेटाइट। इन डाइंग इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टैनिन इट इज यूज इन डाइंग इंडस्ट्रीज। द कच इज यूज फॉर डाइंग द फैब्रिक्स either brown or black. It is also used in calico printing. These are the uses of black catechu. सेकंड ड्रग जो अपन ने डिस्कस किया, सेकंड जो वैरायटी है उसका नाम है पेल कैटेचू। दोनों में डिफरेंस क्या है अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, ताकि आपके जो डिफरेंशिएट बिटवीन पेल कैटेचू एंड ब्लैक कैटेचू का डिफरेंस जो आता है वो आपका यहीं पे मैटर सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अगेन पेल कैटेचू बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ टैनिन्स। द सिनोनिम्स आर गैम्बियर फ्लोरोसिन्स और पेल कैटेचू। इसको पेल कैटेचू बोलते हैं या गैम्बियर बोलते हैं। अपना जो ओरिजिनल ड्रग था उसको कत्था या कच्छ बोले थे। तो एक सिनोनिम का जो डिफरेंस है यहाँ उसका हो सकता है। सेकंड अगर बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स, यहाँ पे जो देख रहे हैं अपन उसको बोलेंगे गैम्बियर और पेल कैटेचू इज अ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द लीव्स एंड यंग टिक्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियर, राइट। सेकंड जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बायोलॉजिकल सोर्स का। वहाँ अपन ने बात किए थे कि ब्लैक कैटेचू इज अ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द which portion we have discussed, hardwood of the plant Acacia catechu. Here we are discussing the gambia or the pale catechu is a dried aqueous extract obtained from the leaves and young twigs of Uncaria gambier. तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, एक सिनोनिम का हो गया, एक बायोलॉजिकल सोर्स का हो गया। वहाँ जो पोर्शन यूज़ किए थे वो हार्डवुड है, यहाँ जो पोर्शन यूज़ कर रहे हो लीव्स और यंग ट्विग्स है। वहाँ जो प्लांट का नाम था वो एकेशिया कैटेचू था, यहाँ जो प्लांट का नाम है अनकैरिया गैम्बियर। ये गैम्बियर वर्ड याद रखोगे, गैम्बियर वर्ड ही उसका सिनोनिम है और प्लांट का नाम है अनकैरिया गैम्बियर। इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबियासी। दिस इज द थर्ड डिफरेंस। द ब्लैक कैटेचू बिलोंग्स टू द फैमिली लेगुमिनासी व्हाइल द पेल कैटेचू इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबियासी। दीज आर द थ्री डिफरेंसेस that we have to remember with the respect to synonym, biological source and family.
नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं कि पेल कैटेचू कंटेन अराउंड 7 to 30% ऑफ सूडोटैनिन्स कैटेचिन and 22 to 55% of phlobartannin catechutanic acid. Means this pale catechus shows or rich in catechutanic acid, while our previous drug black catechu, they are rich in catechin. They basically contain catechin. Here the major constituent is catechutanic acid. This is the fourth difference. Both the above component constitute around 60% of the drug. मतलब सूडोटैनिन्स दैट इज कैटेचिन और कैटेचुटैनिक एसिड मिला के 60% ऑफ द ड्रग जो है आपका बनता है. इट ऑल्सो कंटेन द कैटेचू रेड, गैम्बियर, फ्लोरोसेंस और क्यूरसेटिन. वहाँ भी देखे थे अपन ने कि वहाँ पे भी क्यूरसेटिन और क्यूरसेट्रिन और गमी रेसिडी और कैटेचू रेड प्रेजेंट था. तो ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा रहेगा कि दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट जो सेम है वो है कैटेचू रेड, राइट. एक दो डिफरेंस यहाँ आपको दिख रहा है, गैम्बियर, फ्लोरोसिन. ये वर्ड जो है ये फ्लोरोसेंस सब्सटेंस है जो आपके ब्लैक कैटेचू में अब्सेंट था. ब्लैक कैटेचू में दो सब्सटेंस अब्सेंट थे, एक क्लोरोफिल और एक फ्लोरोसेंस सब्सटेंस. पेल कैटेचू में एक सब्सटेंस जो एडिशनली आ रहा है यहाँ पे उसका नाम है गैम्बियर फ्लोरोसिन्स. तो गैम्बियर फ्लोरोसिन्स एंड क्लोरोफिल बोथ आर प्रेजेंट इन पेल कैटेचू. ये आपका पांचवा डिफरेंस है. वहाँ की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यहाँ की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में दो फर्क है. वहाँ पे कैटेचिन रिच है, यहाँ कैटेचुटैनिक एसिड है. वहाँ क्लोरोफिल और गैम्बियर फ्लोरोसेंस अब्सेंट है, यहाँ दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे. पेल कैटेचू में गैम्बियर फ्लोरोसेंस भी रहेगा और क्लोरोफिल भी रहेगा. अदर देन दिस इट आल्सो कंटेन द इंडोल अल्कोलॉइड्स कॉल्ड एज गैम्बियर टैनिन एंड इट्स डेरिवेटिव. गैम्बियर टैनिन होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंस दिखाता है अंडर यूवी लाइट बिकॉज इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसेंस सब्सटेंस. नेक्स्ट है कैटेचिन. इट फॉर्म्स द व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स व्हेन डिसॉल्व इन अल्कोहल एंड हॉट वाटर. ये टेस्ट भी आप याद रख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैटेचिन. अगर कैटेचिन को आप डिसॉल्व करते हो अल्कोहल में या हॉट वाटर में, यू विल हैव द नीडल शेप क्रिस्टल्स, राइट. नेक्स्ट है कैटेचुटैनिक एसिड की टेस्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपन. दिस कैटेचुटैनिक एसिड गिव्स द ग्रीन कलर विथ फेरिक क्लोराइड, राइट. ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. एक बात मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो कैटेचू रेड है ये कैटेचुटैनिक एसिड का अगर आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो भी बनता है और एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी इसमें प्रेजेंट रहता है. ये यूनिक बात जो लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखोगे. वहाँ देखे थे अपन ने कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था कैटेचिन का, तो कैटेचुटैनिक एसिड बनता था. यहाँ पे कैटेचुटैनिक एसिड का डिकम्पोजिशन करने से कैटेचू रेड कंपाउंड बनेगा. दीज आर ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू. नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल टेस्ट की. As we have already discussed, it contains two substances which are not present in black catechu, that is fluorescent substance called as गैम्बियर फ्लोरोसेंस और दूसरा है क्लोरोफिल. तो पहली जो टेस्ट रहेंगी वो गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट रहेंगी. गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट जो है ये पेल कैटेचू में होता है. गैम्बियर फ्लोरोसेंस इसकी वजह से ये टेस्ट यहाँ मिलेंगी, ब्लैक कैटेचू में टेस्ट नहीं मिलेंगी, राइट. क्या करना है आपको, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे और पेट्रोलियम ईथर लेयर के साथ में चेक करेंगे. Again I repeat, you have to prepare the alcoholic extract, add little amount of NaOH and shaken with the petroleum ether. Your petroleum ether layer shows the presence of green fluorescence because of the gambler fluorescence, and this test or black catechu gives negative test because of absence of fluorescence. ये एक टेस्ट यहाँ हो गई. सेकंड टेस्ट वैनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट जो ऑलरेडी अपन ने ब्लैक कैटेचू में देखे कि ड्रग शोज द प्रेजेंस ऑफ पिंक और रेड कलर इफ ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ वैनिलिन, अल्कोहल एंड HCl. Again the reaction produces the fluorogisnol along with the vanillin. You have to perform this test on match stick, right. Third test, again I repeat the match stick test. It is dipped in the decoction of पेल कैटेचू. It is dried and react with concentrated HCl and burn near the burner. The pink or purple color is produced. Both the tests are called as match stick test. फर्स्ट टेस्ट जो अपन ने डिस्कस की वैनिलिन की, इसको आप मैच स्टिक पे नहीं भी परफॉर्म करते तो भी चलेगा. यू विल हैव द डायरेक्टली पिंक कलर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लिसरॉल विथ HCl. दिस टेस्ट थर्ड टेस्ट जो अपन ने डिस्कस की ये मैच स्टिक टेस्ट है. इसमें आपको डिकॉक्शन लेना है और फ्लेम पे HCl के साथ बर्नर पे बॉईल करना है या वार्म करना है, तो आपको पिंक और पर्पल कलर मिलेगा. लास्ट टेस्ट जो है वो है फोर्थ नंबर के टेस्ट. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो ये भी टेस्ट जो है पेल कैटेचू दिखाएगा, ब्लैक कैटेचू नहीं दिखाएगा क्योंकि क्लोरोफिल सब्सटेंस जो है वो ब्लैक कैटेचू में आपके नहीं है. तो जो फोर्थ टेस्ट है जिसको क्लोरोफिल टेस्ट बोला, उसमें आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर लेना है और वाटर बाथ पे हीट करके 5 ml क्लोरोफॉर्म में उसको मिक्स करके फिल्टर करना है. जो फिल्टर्ड आपका तैयार होगा उसको इवेपोरेट कर लोगे पोर्सिलेन डिश पे. अ ग्रीनिश येलो रेसिड्यू इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होने की वजह से आपको क्या मिलेगा, एक
कलर तैयार होगा ग्रीनिश येलो कलर का। बेसिकली आपने इसमें क्या किया, क्लोरोफिल का आइसोलेशन किए। आपने क्या किया, क्लोरोफिल जो है आसानी से सोल्यूबल होता है क्लोरोफॉर्म में, तो आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर लिए, उसको हीट किए क्लोरोफॉर्म के साथ या क्लोरोफॉर्म में ऐड किए, तो पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है क्लोरोफॉर्म में ऐड आ जाएगा। आपको उसको पेट्रिलेट में ट्रांसफर करना है या पोर्सिलेन डिश में ट्रांसफर करना है, क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट करना है। वंस यू विल इवेपोरेट द क्लोरोफॉर्म, यू विल हैव द ग्रीनिश येलो रेसिड्यू, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. This test is called as chlorophyll test. The black catechu gives this test negative due to absence of chlorophyll. तो ये आपके 7 डिफरेंस जो है यहाँ तैयार हो गए। यूजेस में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूजेस फिर भी अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि पेल कैटेचू जो है ये एस्ट्रिंजेंट है, डायरिया में यूज होता है। इट इज़ लाइटली यूज टू एज अ चीविंग विद बिटर लीफ, पान के साथ जनरली खाते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन जो है गैम्बियर का वो डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर कलरिंग। And finally it is used for tanning the animal hide to convert it into the leather. This is the basic use of tannins. ठीक है, तो this is all about pale catechu and black catechu। 7 डिफरेंस जो आपको याद रखना है, एक सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कांस्टेंट में कैटेचिन और कैटेचू टैनिक एसिड के बारे में बताया। 2 टेस्ट आपको अलग से याद रखना है, पेल कैटेचू में गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट और क्लोरोफिल टेस्ट, जो ब्लैक कैटेचू नहीं देगा। This is all about pale catechu and black catechu. Hope you enjoyed this video. For further queries, you can contact me or mail me at sumitkishanarora@gmail.com. Thank you very much. Enjoy the video. Happy reading. Thank you.